राधे राधे आप सभी को। आज हम अंधा युग नाटक का समापन देखेंगे। अंधा युग नाटक में 5 अंक थे, 3 अंक के बाद बीच में अंतराल था, स्टार्टिंग में परिचय था, भूमिका था। हमने सब कुछ देख लिया है। इस वीडियो में 5वां अंक हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम समापन देखेंगे। ठीक, समापन है प्रभु की मृत्यु, और प्रभु की मृत्यु से ही इस नाटक का अंत हो जाता है। तो प्रभु की मृत्यु में पहले वंदना है। वंदना क्या है कि तुम जो हो शब्द ब्रह्मा, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ, है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की, है जरा अलग यह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। तो वंदना समाप्त होती है। अब कथा गायन शुरुआत होता है। कथा गायन में है कि वह था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर, नभचुंबी लहरें रह रह खाती थी पछाड़, था घुला समुद्री फेन समीर झकोरों में, बह चली हवा, वह खड़खड़ खड़खड़ कर उठे ताड़, थी वन तुलसा की गंध वहाँ, था पावन छायामय पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु, शांत मौन निश्चल, लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सा तन सावल, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पाखुरी केवल, पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थी, वे पलके दोनों तंद्रालस थी, अधखुल थी, जो नील कमल की पंखुड़ियों से सी खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर मृग के मुख जैसा बायां पग टिके गए तन से ले उसास, बोले कैसा विचित्र था युग। कथा गायन समाप्त होता है और पर्दा खुलता है। भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। तो अश्वत्थामा कहता है कि झूठे हैं ये स्तुति वाचन, ये प्रशंसा वाक्य, कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर, गाढ़े गाढ़े काले खून से सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित सौ बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अस्वस्थ, वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ, शक्ति छिड़ तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते उसके कमल तन पर। तो पीछे की ओर चला जाता है और एक ओर से संजय घिसटता हुआ आता है। संजय कहता है अब मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। ये भी कथन इम्पॉर्टेंट है कि अंधा युग में कौन कहता है, तो संजय कहता है प्रभु से कि तुम कुछ भी मत दो मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे तक पहुँच के रहूँगा। आज वह जो मेरा सारा अभिमान था टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खोदी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। मतलब उसके घुटने भी झुलस गए हैं। जो अग्निकांड हुआ था जिसमें धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती मर गए थे, तो उसी में इसके घुटने दोनों झुलस गए थे और इसकी दृष्टि भी चली गई। तो अब इसकी भी दशा बहुत दयनीय हो चुकी है। पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है। तो कथा गायन शुरू होता है धीमे स्वरों में।
कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध। प्रभु के पग को मृगवदन समझ धनु खींच लक्ष्य था रहा साध। संजय सहसा उधर देख के कहता है, ठहरो ओ ठहरो, सुनता नहीं ज्योति बुझ रही है वहाँ। कैसे मैं पहुँचूँ अस्वस्थ वृक्ष के नीचे, घिसट घिसट कर आया हूँ सैकड़ों कोस। व्याध तीर छोड़ देता है, जो व्याध है वो तीर छोड़ देता है और एक ज्योति चमककर बुझ जाती है। वंशी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास। संजय चित्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है और अंधेरा छा जाता है। फिर कथा गायन शुरू होता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जैसे ही प्रभु की मृत्यु होती है, वो जो व्याध होता है वो उनको हिरण समझ के तीर चलाता है और उनके पैर में जाके लग जाती है और प्रभु की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही वो प्रस्थान करते हैं इस लोक से, द्वापर युग समाप्त हो जाता है और कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। तो उसी समय अश्वत्थामा का प्रवेश होता है और कहता है, ये भी कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है पेपर में, तो इसे ध्यान दीजिएगा। केवल मैं साक्षी हूँ, केवल मैं साक्षी हूँ। अश्वत्थामा कहता है कि मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से झोंके में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन। फिर सहसा आर्त स्वर में कहता है, लेकिन हाय मैंने यह क्या देखा, तलवों में बाढ़ मिधते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसे ही बहा जैसे इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते मरते क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़ों की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? तो अश्वत्थामा इतना कह के समाप्त होता है। तब तक युत्सु का दुरागत स्वर। तो युत्सु कहता है कि सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था? नर पशु अश्वत्थामा को। आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। तो संजय कहता है कि यह तो वाणी युत्सु की अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। युत्सु अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है और युत्सु कहता है कि मुझको आदेश मिला कि तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। मतलब वो आत्मघाती हो, तुम अपनी हत्या की हो तो तुम प्रेत बन के इधर उधर भटकोगे। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने यह महिमा मैं मरण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था, मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको। लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। चला गया अपने लोक। अंधे युग में जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा, तुम तो अमर हो। तो अश्वत्थामा कहता है कि किंतु मैं हूँ अमानुषिक अर्धसत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। तो युत्सु कहता है तुम संजय, तुम हो आस्थावान,
तो संजय कहता है कि पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ मैं, कर्म से पृथक खोता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। तो फिर युत्सु कहता है इसीलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से, परीक्षित के जीवन से। कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह, मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। तो उसी समय वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। तो व्याध कहता है कि मैं हूँ शेष उत्तर देने को अभी। तो युत्सु कहता है कि तुम हो कौन, दिख नहीं पड़ता। तो व्याध कहता है कि अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है, बाण है वह मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना है कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने, प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझको कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के शाप की, उठाओ धनुष फेंको बाण, मैं था भयभीत किंतु वे बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूँगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। तो अश्वत्थामा ने जो वृद्ध ज्योतिषी की मृत्यु की थी, वही फिर अपने अगले जन्म में वृद्ध व्याध बन के आता है और कृष्ण की मृत्यु का कारण बनता है। और कहते हैं कि तुम अगर मुझे गांधारी के शाप से मुक्ति दिलाओगे, मतलब मेरे पे बाढ़ चलाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो वो चलाता है। ऐसे तो अनजाने में दिखाया जाता है, लेकिन सब वो कृष्ण का आदेश रहता है। तो अश्वत्थामा कहता है कि मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में। कहता है अश्वत्थामा कि अंधा युग मेरी नस नस में बैठ गया था। अंधी प्रतिहिंसा बन, जिसके पागल मन में मैंने क्या क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा, जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई है बिल्कुल। मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। तो अब युत्सु कहता है कि होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। तो अश्वत्थामा कहता है कि कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कहता है कि वो कायर मरण हुई, भले ही वो मेरा शत्रु था, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जब तक था तो दिव्य शांति उसके स्वर्ण मस्तक पे छाई रहती थी। अब वृद्ध बोलता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, क्या बोलता है कि अवसान के क्षणों में प्रभु कहते हैं कि मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। क्या कहते हैं कि ये मेरा मरण नहीं है, ये तो रूपांतरण है। सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर, सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। तो फिर कहता है व्याध कि प्रभु कहते हैं कि लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय उठूँगा मैं बार बार।
तो फिर अश्वत्थामा कहता है कि उसके इस नए अर्थ में, अश्वत्थामा कहता है कि प्रभु के इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? तो अब वृद्ध कहता है कि निश्चय ही वे हैं भविष्य। वृद्ध क्या कहता है कि निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो और जीवन लो। फिर संजय कहता है किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा कहता है मैं हूँ अमानुषिक। युयुत्सु कहता है और मैं हूँ आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है और शेष पात्र धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है। अकेला वृद्ध मंच पर रहता है और वृद्ध क्या कहता है? कहता है वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूँ जरा नामक व्याध। वृद्ध कहता है कि मैं हूँ जरा नामक व्याध, और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से, और जो ये रूपांतरण हुआ है वो मेरे माध्यम से हुआ है। मैंने सुना है ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा क्या? कोई सुनेगा क्या? कोई सुनेगा? आगे का पर्दा गिरने लगता है और कहता है उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं। हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग। अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है, दासवृत्ति है। उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की अंधा संशय है। लज्जाजनक पराजय है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में, दायित्व मुक्त, मर्यादित, मुक्त आचरण में। उतना जो हंस हमारे मन का है वह अर्ध सत्य है। ब्रह्मास्त्रों के भय से मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दास्ता पराजय से। और यहीं पे इस नाटक की समाप्ति होती है। तो हमने आज अंधा युग नाटक कंप्लीट कर लिया। हमने प्रभु की मृत्यु को भी देख लिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नाटक के साथ। इस नाटक की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। हर नाटक जो भी पढ़ा गया है, जो भी उपन्यास पढ़ा गया है, सबका प्लेलिस्ट बन चुका है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सब आपको सीरियल नंबर से मिल जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक अच्छे नाटक के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।